गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी उन्हें जितनी इज्जत दे सकती थी उतनी दी और जिंदगी भर दी। उन्होंने कहा कि कुछ बात थी तो पार्टी के अंदर वो इसका जिक्र कर सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम अपनी पार्टी की बका की जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में आजाद का फैसला न सिर्फ पार्टी बल्कि मुल्क के लिए नुकसानदेह है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हैं। सर, इस्तीफे में नाराजगी झलकी है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कुछ शब्द समझ में नहीं आते। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि आज़ाद साहब ऐसे हैं, आज़ाद साहब वैसे हैं। हम ये ना भूलें कि उनको पार्टी ने जितना सम्मान पार्टी दे सकती थी वो उनको दिया, और आज से नहीं पूरे जीवन भर दिया है। उनकी कोई कुंठा है, उनको कोई ऐसा लगा कि अब वो सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो पार्टी के अंदर इस बात को कर सकते थे। शायद उन्होंने बार बार लोगों ने प्रयास किया कि वो पार्टी के अंदर ही ये बात हो। खैर, जैसा भी है वो पूरी हो पाई नहीं हो पाई, लेकिन आज हम लोग एक बहुत कठिन परिस्थिति में हैं। आज हम अपनी जो अस्तित्व है हमारी पार्टी का, उसकी लड़ाई में जूझ रहे हैं। और वो सिर्फ हमारी पार्टी के अकेले अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये देश किस दिशा में जाएगा उसकी लड़ाई है। और मैं आज समझता हूं कि आज के दिन कोई अगर पीछे हटता है, उसके कोई भी कारण हो, कैसे भी कारण हो, आज वो पार्टी से पीछे हटता है तो वो सिर्फ पार्टी को ही नुकसान नहीं, इस देश को ही नुकसान नहीं, बल्कि हम उन सब को भी नुकसान पहुंचाता है जो पार्टी के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कोई शिकायत है, कुंठा है, तो वो उसके अकेले होगी, दूसरों को भी हो सकती है। लेकिन ये हम नहीं मानने को तैयार हैं कि ऐसी कोई कुंठा हो सकती है जिससे कि इन परिस्थितियों में पार्टी को छोड़कर, पार्टी को नकार के आप चले जाएं। और इसका आप शब्द क्या शब्द का उपयोग करें, इसका दुख है, बड़ा गहरा इसका दुख है। इसको किसी और शब्द में भी कहा जा सकता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है कि किसी को कोई एक जायज़ वजह थी पार्टी को इस समय में छोड़ने की। सर, ऐसे अनुभवी नेताओं का जिस तरीके से इस्तीफा है, इससे पार्टी को कितना नुकसान होगा? और ऐसे वक्त में जब पार्टी जो है बार बार बीजेपी को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो ऐसे वक्त में अगर रेजिग्नेशन होता है तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारा काम बड़ा स्पष्ट है। कोई छोड़े कोई ना छोड़े, हमको लड़ाई लड़नी है। और हमको जहां भी आवश्यकता होगी अपने आप को और मजबूत करने के लिए, किसी और को खड़ा करने के लिए, और प्रयास करने के लिए, और अथक प्रयास करने के लिए, वो हम करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई छोड़ कर जाए, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर कोई मजबूर कर देता है, वो छोड़ कर जाता है, तो हम अपने हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। हमारी लड़ाई है, वो लड़ाई हमारी चलेगी। आज अगर हम 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे काम करते हैं, तो कल को हमको 10 घंटे या 12 घंटे या 13 घंटे या 14 घंटे काम करना होगा। हम वो करके दिखाएंगे। लड़ाई जो है वो सबसे ऊपर है, हमारे सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर लड़ाई है। वो लड़ाई हम लड़ के बताएंगे, क्योंकि ये देश की लड़ाई है, सिर्फ पार्टी की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सलमान खुर्शीद को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि जो लड़ाई है वो हम लड़कर दिखाएंगे और जो भी स्टैंड होगा पार्टी के लिए वो लेते रहेंगे। तो कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नाज़रीन, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल काज़मी साहब। सुहेल साहब, अभी आपने सुना कि सलमान खुर्शीद जो है वो क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर हम आपका तज्जिया चाहेंगे कि जिस तमाम तर चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस वक्त तो बयानात देने का एक सिलसिला सा चल निकला है, आप भी जानते हैं। लेकिन आज पार्टी को मुश्किल में छोड़ने की बात जो तमाम सीनियर लीडर कर रहे हैं, इसका इशारा तो गुलाम नबी आजाद बहुत पहले दे चुके थे। बहुत पहले से वो कह रहे थे कि पार्टी में जरूरत है कि लोगों की बात सुनी जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सलमान खुर्शीद साहब भी जानते हैं, वो भी कदावर नेता है, उनको भी पता है कि कांग्रेस में अब सीनियर लोग उंगलियों पे गिन सकते हैं आप कांग्रेस में। और लॉयलिस्ट लोग जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो गांधी फैमिली के हैं, चाहे 10 जनपद के हैं, या कांग्रेस के ओवरऑल है,
वो लोग आप पूरे भारत में उंगलियों पे गिन सकते हैं। और उन उंगलियों पे गिनने वाले नाम में सबसे ऊपर वाला नाम जो था वो गुलाम नबी आजाद का था। अभी आजाद साहब का रिकग्निशन सोनिया जी के पास पहुंचा नहीं था, तो जम्मू कश्मीर में जो दिग्गज नेता थे, RS चिब और यहाँ जुगल किशोर शर्मा, जो नेता भी रहे यहाँ 2-3 बार, वो रिजाइन दे चुके थे विदाउट कंफर्मिंग कि आजाद साहब ने रिजाइन दिया है नहीं दिया, एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये पॉपुलैरिटी गुलाम नबी आजाद की ग्रास रूट लेवल पे है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में, अभी तो ये बात कर रहे हैं, ऐसे नेता को खोना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मैं समझता हूँ एक बड़ा लॉस होता है, बिगर लॉस है, इररिपेयरेबल लॉस है। और उसकी भरपाई, आजाद साहब की भरपाई जो उंगलियों पे रह गए हैं बाकी नेता भी, वो 5-10 इकट्ठे भी हो जाए तो भी पूरी नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। सुहेल काज़मी साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और रिएक्शन हम अपने नाज़रीन को दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जो रिएक्शंस आ रहे हैं उनसे बाखबर करना। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वक़ार रसूल वानी ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद ट्वीट किया, और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उन्हें पार्टी के नज़रियाती बुनियादों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी के अहिया के लिए खुद को वक्फ कर देने का अज़्म भी जाहिर किया। ख्याल रहे कि वक़ार रसूल वानी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी माने जाते हैं। और चलिए एक बार फिर से हम बात करेंगे सुहेल काज़मी साहब से। सुहेल साहब, जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं कि हमारे पास भी ये लगातार खबरें आ रही हैं कि अब वहां पर इस्तीफों का एक दौर शुरू हो गया है, और ये बिल्कुल भी गैर मुतवक्के नहीं है, इसकी उम्मीद की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए ये सबसे मुश्किल दौर के तौर पर आप देख रहे हैं, जहां कांग्रेस खुद अपनी लड़ाई कांग्रेस को लड़ना है। देखिए, स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर फैमिली में, इनफैक्ट या सोसाइटी में बहुत कम लोग होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, जो बाइंडिंग फोर्स होते हैं, जिनके हुक्म को पार्टी के जो बाकी लीडर्स हैं उनको हुक्मनामा समझते हैं। तो जब ऐसे लीडर डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। अभी आपने कहा कि वकार रसूल साहब जो यहाँ प्रेसिडेंट है, ये आजाद साहब के चहेते हैं, बनहाल से इलेक्शन जीती इन्होंने, आजाद साहब के टाइम पे आजाद साहब ने मिनिस्टर बनाया, लेकिन इनकी रिजेंटमेंट बड़ी थी जब इनको PCC प्रेसिडेंट बना रहे थे, और सरूरी साहब का नाम जो था वो आजाद साहब ने नंबर 1 पे रखा था, और वकार रसूल साहब का नंबर 2 पे रखा था, और पार्टी हाईकमान के कुछ चमचों ने इनका नाम फॉरवर्ड कर दिया। तो ये नहीं है कि वो इनको लाइक नहीं करते थे, उनको लाइक नहीं करते। बात यह होती है किसी भी स्टेट में जब PCC प्रेसिडेंट बनेगा, उसकी अपनी पॉपुलैरिटी कितनी है और एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है पार्टी में, दैट मैटर्स। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका फर्क जो है इलेक्शंस में पड़ता है। और संभाविक रूप में आजाद साहब ने हमेशा पार्टी के हित की बात की है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात की, भारत के ओवरऑल जनता की बात की है, जिसमें वो हमेशा कामयाब रहे हैं। अब वो थोड़े देर से वो चीजें कांग्रेस में नहीं देख रहे थे, जिनसे वो परेशान थे, और वक्तन फवक्तन वो बात किया करते थे। जी बिल्कुल सुहेल काज़मी साहब, और यहाँ पर हम ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उन तमाम तर चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो गुलाम नबी आज़ाद ने न सिर्फ इस्तीफ़ा दिया, बल्कि उन्होंने ख़त के ज़रिए अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं, जो बल्कि ये कहना चाहिए जो उनका दर्द था, और जाहिर सी बात है पार्टी से इतने साल से वो जुड़े रहे हैं, एक जज्बाती लगाव रहा है, पार्टी को यहाँ तक लाने में उनका बहुत बड़ा रोल भी रहा है। किस तरह से आप देखेंगे कि जो नौजवान हैं, खासतौर पर कांग्रेस में जो नौजवान लीडर हैं, और मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ रियासत जम्मू कश्मीर की, कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर भी इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन में इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है शाम तक ही आपको पूरा असर दिख जाएगा, क्योंकि वो एक रोल मॉडल भी हैं, और उनकी जो आउटरीच अप्रोच है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ, जम्मू कश्मीर की बाकी पॉलिटिकल पार्टी, वो बड़ा स्ट्रॉन्गर बाउंड है उनका एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज ए कांग्रेस पर्सन। तो वो बाउंड हमेशा उन्होंने मेंटेन किया है, चाहे वो कहीं भी जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते में चले गए, और ऐसे ऐसे खित्तों पे जहां कांग्रेस का नाम और निशान नहीं था, वहां से भी वो जीत के इमर्ज हुए। तो ये उनका अपना काम करने का तरीका है। मुझे लगता है शाम तक ही आपको बड़ी रेजिग्नेशंस आपके सामने आएगी,
जो कांग्रेस के डाई हार्ड वर्कर्स थे वो भी कांग्रेस छोड़ देंगे। और मुझे लगता है कि वो आजाद साहब का वेट करेंगे कि आजाद साहब कौन सी अब नई चीज करेंगे जिसके साथ वो आजाद साहब के साथ जुड़ जाएंगे। थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। जी बिल्कुल सुहेल काज़मी साहब, और उस पर भी लगातार हम बातचीत करते रहेंगे। सुहेल काज़मी साहब, जिस तरह से हमने देखा था कि पार्लियामेंट में जब भी उनकी तकरीरें हुई हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बात के दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से एक खास रिश्ता उनका नजर आता था, जो कि बिल्कुल वाजिब सी बात है। और वहां की तामीर और तरक्की के लिए हमेशा वो एक खास जज्बे के साथ नजर आते थे। कई ऐसे मौके आए हैं जब सियासत से ऊपर उठकर हमने देखा कि तमाम तर लोग उनकी बात की तायद करते नजर आए। आई एम श्योर कि आपने भी जरूर इस तरह के मौके पर उनके साथ आप रहे हैं, आपने भी देखा होगा। इस तरह की कोई अच्छी चीज जो है वो जरूर हम यहाँ पर अपने नाज़रीन के सामने जो है उसका जिक्र करना चाहेंगे कि किस तरह से जज्बाती जुड़ाव गुलाम नबी आजाद साहब का रहा है। देखिए, जो इंसान भी जिस भी प्रोफेशन में हो और कड़ी मेहनत, कड़ी लगन और गुर्बत से उठ के अपनी टांगों पे किसी भी चेयर पे पहुंचता है या जिस भी स्टेशन पे पहुंचता है, मैं समझता हूं, मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि बहुत ईमानदार होता है और वो ह्यूमन हार्ट उसमें होता है। और आजाद साहब ने सब स्ट्रगल्स सही है और एक ऐसे गांव से वो निकले हैं जहां मुझे लगता है अभी सड़क पड़ी होगी 70 सालों 60 सालों के बाद में। तो आजाद साहब का जो हार्ट है वो ह्यूमन हार्ट है। और वो जब भी जिस भी चेयर पे बैठे, चाहे वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, तो उनकी बॉन्डिंग अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग थी। और उन्होंने हमेशा सीखने की कवायद पे काम किया है और सीख के उसको आगे बढ़ाया है। और उसका फायदा रियासत जम्मू कश्मीर को भी हुआ। 2 साल 11 महीने की सरकार में उनकी, और दिल्ली में तो पार्लियामेंट में आप देखती हैं। और वो जो भी उनके साथ काम करते हैं, करते रहे। यहाँ भी जब चीफ मिनिस्टर थे तो कांग्रेस 2 हाउसेज में डिवाइड थी। कोई कहता था सोज ग्रुप, कोई कहता था आजाद ग्रुप। तो ये एक बीमारी जो थी ग्रुप बाजी की, ये कांग्रेस में बहुत देर से चल रही थी। तो किसी ने जोड़ने की कोशिश नहीं, इन ग्रुप्स को तोड़ने की कोशिश नहीं की। उल्टा और जो वेज है वो कांग्रेस में बढ़ता और फाइनली यहाँ तक पहुंच गया। सर, तो मुझे जाती तौर पे भी दुख है। जी बिल्कुल चूंकि आप उनके साथ जुड़े रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। सर, आपसे ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे, लगातार ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लगातार ये बयानात सामने आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी बात कही नहीं। अगर वो अपनी बात सोनिया गांधी तक कहते तो शायद उनकी बात सुनी जाती। क्या आपको भी वाकई में ऐसा लगता है? बिल्कुल गलत बात लगती है। सुबह शाम दिन रात इकट्ठे होते हैं। अब 70 साल की उम्र में कोई आदमी पैर तो पकड़ेगा नहीं किसी के, या जूते उठा के सिर पे तो रखेगा। बिल्कुल। तो बातें कहने का तरीका होता है, और जिनको कहनी है उनको भी पता है होता है कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। आफ्टर ऑल पूरे मुल्क को आपने चलाया है इतने 40 साल, 35 साल, 40, 50 साल। तो आपको तो खुद पता होना चाहिए कि कहाँ क्या चीज है जिससे कि प्रॉब्लम्स इरप्ट हो रही। बनिस्बत आप उन प्रॉब्लम्स को ठीक करते। बिल्कुल सुहेल काज़मी साहब, और आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे तमाम नाज़रीन दर्शकों को दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल काज़मी साहब, जिनसे हम गुलाम नबी आज़ाद ने आज जो